वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं रहमान नजर ताज़ी। आपको भी खुशामदीद और मजीद कुछ वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब आप लोगों के एहसास क्या हैं? मैं तो सबसे पहले अपने देखने वालों से यही कहूँ कि इट्स ओके, ये खेल में हार जीत का हिस्सा होती है। अभी मैं हेडलाइंस देख रही थी, लोगों ने टीवी तोड़ दिए हैं, गुस्सा आ रहा है लोगों को। इट्स वेरी नेचुरल, जाहिर ऐसा होगा, डेफिनेटली ऐसा होता है। अफरीदी के घर के बाहर इस वक्त मुजाहरा हो रहा है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये अफरीदी के घर के बाहर के मनाजिर हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हैं। आमिर, मैं आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ और गाए बगाए पाकिस्तान ने बहुत सारे मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी पे भी बड़ी तनकीद हुई है। एज ए क्रिकेट फैन अगर मैं इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हूँ तो अली आपसे भी, आमिर आपसे भी पहला सवाल मेरा ये होता है कि वेयर एग्जैक्टली थिंग्स वेंट रॉन्ग, वाज दैट कैप्टनसी? देखिए, अगर आप हमारी ट्रांसमिशन को फॉलो करते रहें तो अगर हम लोग जीते भी हैं तो हमने यही कहा खुश फहमी में नहीं रहना। आपने इससे सीख के आगे चलना है। अगर आप इससे सीख के आगे नहीं चलेंगे तो आप यहीं पे खड़े रहेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये जो टूटी फूटी टीम का उन्होंने जिक्र किया ना, इसका क्रेडिट मैं दूंगा मिसबाउल हक को कि उन्होंने सब टीम को गैदर किया। आप ये देखें, उन्होंने बड़े अरसे के बाद उमर गुल को नया बॉल दिया। उन्होंने एक टूटी फूटी टीम के साथ साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम का मुकाबला किया। 2 टेस्ट मैच ड्रॉ किए, टीम की हालत काफ़ी बुरी थी। फिर न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे उन्होंने यंग प्लेयरों को इनकरेज किया, उनका कॉन्फिडेंस उधर लेके गए कि बाय द टाइम शायद अफरीदी उसमें आते हैं। और लेट मी टेल यू एक चीज़ कि मिसबाउल हक ने कैप्टनसी का इनकार किया। सबसे बड़ा फैक्टर मगर मुझे आज जब मैं मैच देख रहा था और अपने दोस्तों के साथ बैठा था, बड़ी तनकीद हुई मिसबा पर भी। लोग कर रहे थे और कह रहे थे कि क्योंकि इतना स्लो खेले कि दूसरे एंड पे जो बैट्समैन था उसमें प्रेशर बिल्ड होता गया। आप ये देखें कि जिस वक्त मिसबा और उमर अकमल दोनों बैटिंग कर रहे थे, सिंगल से आप मैच जीत रहे थे। 5 ओवर का पावर प्ले भी था आपका। हमें विकेट पे स्टे करना था। आपको मैच को आखिरी ओवर्स में लेके जाना था। ये मिसबा, ये देखें, अगर शाहिद अफरीदी जब बैटिंग करने आए उस वक्त जब अगर उन्हें शॉटें मारनी है, अगर उन्हें हिटें मारनी है तो पावर प्ले ले लेते, पावर प्ले ले लेते इससे। अच्छा। और मैं आपको सबसे बड़ा फैक्ट बताऊं, 3 ओवर किए हुए थे जहीर खान ने, और जहीर खान को थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आप देखें। अच्छा, मैं आपकी जानिब आना है और अली, आई वुड लाइक यू टू जंप इनटू द डिस्कशन एज वेल। कॉलर हैं हमारे साथ, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। जी बताइए, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं जावेद बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी जावेद साहब, मैं ये गाने सुन रहा हूँ कि जी हमें तुमसे प्यार है, ये जीतो, लेकिन मुझे तो आज लगा कि ये हारने के लिए खेल रहे हैं। दूसरा बात ये है कि ये 2 भाई जो उनसे हैं, उमर अकमल और कमरान अकमल, इनके ऊपर जब आप देखें, इनने कैचेस काफी एक बुकी ने अपना मुंह छुपा के साफ साफ कहा है कि जी आपके इसी सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। उमर अकमल तो मैं जावेद साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक मिनट सुने जी जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आ रही है। जावेद साहब, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान आर्मी के थ्रू रहे हैं, आपने भी ऑब्वियसली हमारे फ्रंटियर्स को डिफेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल अभी रहमान ने भी किया था, आमिर भाई से भी, ऑब्वियसली मुझसे भी किया है, लेकिन वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, उसका जवाब शायद मैं ना दे सकूं। लेकिन आपसे पूछूंगा कि जो हेड होता है, जो कैप्टन होता है, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो कितना इंपॉर्टेंट है उसकी राइट लीडरशिप, और फिर लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज टू असेस द सिचुएशन और उसके ऊपर अपने गेम प्लान को चेंज करना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? your men according to their ability. बिल्कुल सही। उसके बाद यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मुझे दुख ये है कि इतनी दफा बातें हुई हैं इन 2 भाइयों की और फिर भी इनको खिलाया गया। अब तो मजबूरी खत्म हो गई है ना, क्योंकि अगर कमरान अकमल को आपने कहा था तो उमर अकमल के साथ मेरी उंगली खराब हो गई, ठीक है? अब तो आपकी मजबूरी खत्म हो गई ना। आई वुड लाइक दैट इंक्वायरी शुड बी हेल्ड when it was openly। रियलिटी ये है कि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान मैच हारा है। जितने भी हमारे क्रिकेट के लवर्स हैं, कमिजरेशंस। ऑब्वियसली हमारे कुछ लड़कों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, टीम खेली, सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन याद रहे कि बार बार यही बात की। तो और हमें भाई आई थिंक क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। आप भी हमारी ट्रांसमिशन देख रहे थे। एक बात जो यहाँ पे बारहा हुई आमिर भाई के थ्रू भी, इस पैनल के थ्रू, कि आप इस इतने रिसोर्सेज के साथ यू
डिफरेंस क्या होगा दोनों टीम्स में इन सेमीफाइनल, तो हमने ये कहा कि डिफरेंस ये होगा कैप्टनसी का। आमिर भाई आपसे कैप्टनसी और थिंक टैंक टैंक और एब्सोल्युटली। अली, जो अभी मैं बात कर रहा था बिफोर वी वेंट टू प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉल जो आगे थी, कि जब शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आए उस वक्त भी आप आराम से मैच जीत रहे थे। पावर प्ले, अगर उन्होंने मारनी है हिटें तो पावर प्ले ले लें एब्सोल्युटली। एटलीस्ट। उससे ये है कि फील्डर जो है बाउंड्री लाइन पे नहीं होगी, अगर आपकी मिस हिट भी होती है तो वो जाके दायरे के बाहर गिरेगी और आपको रन मिलने का चांस है। कोशिश की, मिसबा को अच्छा साथ नहीं मिला, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मेरा मिला। ख्याल है कि मिसबा बड़ा सेंसिबल खेल रहा था, अगर उसको थोड़ा सा साथ मिल जाता 6-7 ओवर्स का, वो विकेट संभालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ये गेम एंड में जाके आप देखें, आप 30 रन से 29-30 रन से हारे। बिल्कुल यही अगर आप पावर प्ले पहले ले लेते और शाहिद अफरीदी की वहां पे लग जाती और कैच ना होता, वो 20-30 की कंट्रीब्यूशन शाहिद करते। अफरीदी को उस पेस में खेलने की जरूरत थी नहीं, अगर उन्हें खेलना था तो फिर पावर प्ले लेते। अच्छा, फॉर अ मोमेंट आई आल्सो फेल्ट कि जैसे हम जोहान्सबर्ग देखिए, में ये जिस हम तरह नहीं से कह हम रहे, खेले ये थे, इवन इंडिया के जो वहां पे रवि शास्त्री कमेंटेटर्स also on the थे record वो भी saying- कह रहे थे कि ये बिजार डिसीजन है, मुझे समझ नहीं आ रही क्रिकेट किस तरह खेली जा रही है, अगर उन्होंने मारनी है तो मगर power वो play जो लो। बात जो मैंने पहले की थी कि क्या मिसबा की वजह से दूसरे एंड पे जो बैट्समैन खड़े थे क्या उन पर प्रेशर आ गए थे, क्योंकि Definitely। मिसबा बहुत स्लो खेल रहे नहीं, थे। आपको उस वक्त एक टाइम था जब आपकी 2 विकेटें इकट्ठी गिर गई, आपको इनिंग स्टडी करने की जरूरत थी। उमर अकमल मार रहे थे और उन्होंने एक तरफ से एंड रोकना था कि मेक श्योर करना था विकेट ना गिरे। मैच को आपने 5-6 ओवर आगे लेके जाना था। पार्टनरशिप आपकी लगी, गलत टाइम पे आउट हुए उमर अकमल। रहमान का मेरा ख्याल है पॉइंट ये है कि उनको सिंगल्स करनी चाहिए थी। देखिए, अगर अली, सिंगल्स भी करते रहते। एक टाइम आता है बैट्समैन के ऊपर कि सिंगल्स नहीं अगर निकल रही तो दूसरी तरफ जो बैट्समैन है वो रन रेट लेके जा रहा है सही, तो कोई मसला नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जितनी आपने 2020 क्रिकेट देख ली हुई है, एक ओवर आपको अच्छा मिल जाता है तो एकदम से आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से एकदम 4.5 पे आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक और चीज जो कि आप दोनों से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब इंडिया ने ये टोटल पोस्ट किया और कहा ये जा रहा था कि ये काफी है इस ग्राउंड के लिए और शायद पाकिस्तानी बॉलिंग उन्हें रिस्ट्रिक्ट पहले करना चाहिए था। 230, आप 210 से 225 ज्यादा मैं बार बार कह रहा था नहीं होता था, 200 नहीं होता किसी था। सूरत नहीं होता था। जब आपने शुरू में आपने बॉलिंग देखी हो, सईद अजमल का एक गेंद सचिन तेंदुलकर के पल्ले नहीं पड़ा, दोनों को नहीं पड़ा नहीं पड़ा था। जो स्लिप spinners आए भी तो नहीं थी, बिल्कुल स्कोर रुक स्लिप गया भी था। नहीं थी। सचिन तेंदुलकर ने पहले ओवर में स्लिप मारी, वहां पे कोई स्लिप पे फील्डर नहीं था। उसके बाद ठीक है उनकी पार्टनरशिप लग गई, लेकिन जैसे ही 2 आउट किए उन्होंने आके वहाब रियाज ने उनको चेंज कर दिया गया। और आमिर, धोनी उमर- आए, धोनी पहला आके गेंद खेल रहे हैं, उसका वहाब रियाज का उनको समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, नर्वसनेस आपको बिल्कुल। नजर आ रही थी। पहला बॉल उन्होंने हफीज का खेला, स्लिप मारी, स्लिप में फील्डर ही नहीं, उमर की चौका हो गया। परफॉर्मेंस ने बहुत मायूस किया उमर की देखिए, परफॉर्मेंस ने। अगर आपने मेरे कमेंट सुने तो मैंने आज बार बार ये कहा कि आज मैं शाहिद अफरीदी और उमर गुल के ऊपर नहीं बैंक करूंगा। आज अगर पाकिस्तान को मैच जितवाएगा वहाब और तो वो अजमल। सईद अजमल और वहाब रियाज हैं, और ऐसा हुआ, वहां पे 5 उसकी आपको विकेट क्या ली। वजह उसकी आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि क्या इंडियंस ने इन दोनों बॉलर्स को बड़ा ध्यान से खेलना था बिल्कुल सही। और आमिर उन्होंने भाई- यही कोशिश करनी थी, इनको विकेट नहीं देंगे, दूसरों के ऊपर प्रेशर आएगा। आमिर भाई, एक और चीज़ जो कि शायद आप लोगों ने भी महसूस की हो, हमारी कॉम बड़ी पैशनेट है, वी आर एग्रेसिव बाय नेचर। कोई अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए, आप तो एंकर्स हैं, आई एम श्योर यू नो कि रिएक्शंस हमारे कितने वो strong हेडलाइंस होते में हैं। हमने पढ़ने शुरू हो गए कि प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह की हमारी कॉम है, इन द फील्ड हमें एग्रेशन नहीं नजर आया। आमिर भाई, देयर वर स्माइल्स ऑल अराउंड। भाई आप मैच खेल रहे हैं, कॉम के जज्बात इधर हैं, ठीक है, गेम इज गेम, लेकिन यू गॉट टू टेक इट हेड ऑन, जिस तरह इंडियंस ने की है। आई थिंक उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे, बट ऑल दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।